ओके जस्ट अ मिनट. Okay. Can you see the test? Visible है? Question number 1. Yes, ma'am. Okay, so question number 1 talks about which of the following represent the tetrad equation as given by Spearman. ये मैं डिस्कस कर देती हूँ बिकॉज आई गेस ये क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया था. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेट्राड इक्वेशन. स्पीयरमैन का बेसिक आइडिया वाज अबाउट G plus S, है ना? If you remember ना, he talked about two factor model, general and the specific one. And specific. Yes, ma'am. है ना? जनरल सबके पास होता है और स्पेसिफिक उसके ऊपर एड ऑन होते हैं. Yes, ठीक है, ma'am. ये हमने पूरा डिस्कस किया था डिटेल में. नाउ लेटर ऑन ही आल्सो गिव दैट कोरिलेशन मैट्रिक्स अमंग द स्पेसिफिक एबिलिटीज. ये जो स्पेसिफिक एबिलिटीज है ना, तो उसने क्या किया था, इस पे टेस्ट कंडक्ट किया लोगों की एबिलिटीज के ऊपर. स्पेशल डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज लाइक लर्निंग है, डेफिनेशन है, क्रिएटिविटी, मतलब इस तरीके से, या कि अलग अलग टास्क पे वो क्या परफॉर्म करते हैं, अलग अलग इंटेलेक्चुअल टास्क पे वो कैसे परफॉर्म करते हैं. तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी 1, 2, 3 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल एबिलिटीज दी और उनके बीच में कोरिलेशन चेक किया. तो S1, S2, S3, S1 इनके बीच में कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाई. ठीक है, ये ऐसा रहेगा. यहाँ पे देयर वाज सम वैल्यू, यहाँ पे भी देयर वाज सम वैल्यू ऐसे करके प्रॉपर वैल्यूज आ गई बहुत सारी. ठीक है, तो देयर वाज अ परफेक्ट कोरिलेशन. वहां पे अच्छा खासा कोरिलेशन मिल रहा था सब वैल्यूज के बीच में. एंड वहां से उस कोरिलेशन मैट्रिक्स से ही एक्चुअली फिगर्ड आउट कि जो टेट्राड इक्वेशन थी उसका जो डिफरेंस था वो 0 आ रहा था. अब मैं एक मिनट, आई क्रिएटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन. ये दिस टेबल यू कैन सी राइट. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था जब स्पीयरमैन ने अपने कॉन्सेप्ट को. तो वहां पे यू कैन सी ये प्रॉब्लम, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एंटोनिम, इन्फेरेंस, ये उसका क्राइटेरिया है. ठीक है, जिसपे उसने टेस्ट किया लोगों को और चेक करने की, कोरिलेशन करने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की. ठीक है, तो there was some good amount of correlation. You can see, all you can see here. Shall I use this highlighter? अच्छा, ये वाला I don't know, ये इस पिक्चर पे शायद चल नहीं रहा है. आप ओके, यहाँ पे यू सी क्लासिफिकेशन सी पर है ना. आप कॉलम में जाइए पहले. कॉलम यू अंडरस्टैंड ना, A B C पे जाइए. क्लासिफिकेशन दिख रहा है. क्लासिफिकेशन जस्ट नीचे 0.48 है. Yes, ma'am. उसके जस्ट नीचे 0.42 है. Yes, ma'am. ठीक है, हम ये और उसके बाजू 2 नंबर और हैं, 0.40, 0.35. ये वाला टेट्राड मान के चलो. अच्छा. Yes, ma'am. मैम एंटोनिम्स समझ पा रहे हो? हाँ,
ये यहाँ पे, अरे यार ये पिक्चर पे हाईलाइट नहीं चल रहा है, हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। मैम वो ए वाला चूज करो या एबीसी वाला। अच्छा यहाँ तो ये वर्ड है ना? हाँ, और ये शायद फोटो ना पेस्ट करी है हाँ क्या फोटो? ये इमेज है ये। तो मैम शायद इसलिए अच्छा इग्नोर होगा। इमेज। एक मिनट फिर, रुको। मैम आप पेन चला लो ना स्क्रीन पे, अगर पेन चल जाएगा जो आपका है, जो आपका वही पेन। पेन तो मैं यूज कर रही हूँ, पर अच्छा कौन से मेथड से चलेगा? रुको। अभी देखो, ये इसको फोकस करने को कह रही हूँ मैं। ये क्या है आपका स्किल 1, ये क्या है आपका स्किल 2, ठीक है। सिमिलरली ये स्किल 1, ये स्किल 2, ये स्किल 3 और ये वाला स्किल 4 है, ठीक है। इन दोनों Yes, का ma'am. जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो मल्टीप्लिकेशन वाला डिफरेंस होगा, हम वो कह रहे हैं। क्या आ रहा है ये ऊपर? यानी कि 0.48 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 0.35 से। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी किससे, 2 इंटू 40 से, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। यानी कि इसका जो सम है वो, सॉरी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो इसके प्रोडक्ट के बराबर है, ऐसा आएगा आउटपुट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस क्रॉस टेट्राड की बात, मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो इसको हम लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे? ये को थ्रू आउट दी कोरिलेशन मैट्रिक्स कहीं पे भी देखो यही मिलेगा आपको। आप इसको लगा लो जहां पे ये टेट्राड बन रहा हो, ठीक है, या आप इन चारों को ले लो, ऐसे करके। तो आप कहीं भी लगाओगे ना, दिस लॉ विल बी वैलिड, राइट। सो दिस इज व्हाट ही फिगर्ड आउट, स्पीयरमैन। सो तो पता चला। अच्छा, ये क्या हो गया, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये हम बोलेंगे S1 S3, यानी कि S1 और 3 प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं हम, इसके साथ। दिस इज S2 S2 एंड S4 2 4, ये प्रोडक्ट है। एंड हम कहना चाह रहे हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू समवेयर this is S1 and S4, एंड दूसरा इज S2 and S3, 2 and 3। तो ये इसके बराबर है ऑलमोस्ट, ऐसा इंटरप्रेट हो रहा है इससे। ये समझ में आया इतना? अरे जब इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस इज 0, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट ना। 1 - 1 ही तो 0 होगा ना। और ये टेबल मैम चेंज नहीं होता कभी नंबर्स वगैरह इसके? ये तो ओरिजिनल है आउटपुट, जो इन्होंने टेस्ट किया था स्पीयरमैन ने, ओरिजिनल आउटपुट है ये। मतलब वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द थ्योरी मोर, कि क्या समझाया उसने। तो उनका यही कहना था, ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स उन्होंने निकाली थी उसके बेसिस पे था कि आप कोई भी टेट्राड लेते हो स्पेशल एबिलिटी का, तो वो टेट्राड का जो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आउटपुट होता है वो नलिफाइड रहता है। सो दिस वाज द थ्योरी। तो यही मैं बताना चाह रही थी अभी आपको यहाँ पे, दिस वाज द थियोरेटिकल पार्ट। जैसे R1 R13 R इज कोरिलेशन। हाँ, ये जो अभी पीछे मैट्रिक्स हमने देखी है वो पूरा कोरिलेशन टेबल है ना, ठीक है। मैंने S डिनोट कर दिया, बट ये R से डिनोट होगा, कोरिलेशन का मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, ठीक है।
तो R13, R24, R14, R23 ये सारा जो मल्टीप्लिकेशन है अल्टीमेटली नलिफाइड हो जाएगा या इक्विवेलेंट जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू टेट्राड जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो जो टेट्राड डिफरेंस होता है, ठीक है, जो ये जो जनरेट हुआ था स्पीयरमैन की थ्योरी में, वो 0 होता है, नलिफाइड रहता है। तो दिस वाज हिज मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मैम ये कौन सा वर्ड डॉक्यूमेंट है? ये मैंने अलग से ऐड किया है फॉर टुडेज क्लास। अच्छा, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा मैम? हाँ, ये टेट्राड वाला कॉन्सेप्ट एक बार गो थ्रू करना, क्योंकि ये मतलब एग्जाम जो अभी आपने वर्ड डॉक्यूमेंट दिखा है वो? मैं दे दूंगी, जस्ट रीड इट तो वंस, उसको बेसिक गो थ्रू कॉन्सेप्ट करना, है। ओके। हाँ हाँ, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अभी हमने पढ़ा, तो वो हमारा आई गेस इसमें आंसर विल बी R1 RB है शायद से, जहां तक मुझे ध्यान है यही है ना, R13, R24, R14, R23, दिस इज द थिंग। तो बट इसमें रट्टे की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना टेट्राड कैसे बन रहा है, तो वो हो जाएगा, आप कर पाओगे। ठीक है, मतलब यस ऐसा नहीं है मैम। मगीफाई कर रहे हो और नहीं आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the which one of the following is a product of Guilford's model? जल्दी बताना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ गिलफर्ड मॉडल कौन सा है इसमें से? इवैल्यूएशन। नहीं बाबा, इवैल्यूएशन प्रोडक्ट में आता है। एक मिनट। सिंबल्स। इवैल्यूएशन ऑपरेशन में आएगा वो, ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। ट्रांसफॉर्मेशन। ये डायरेक्ट Yes, ma'am. क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू Yes, ma'am. रिवाइज ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। What among the following is true for mental set? बताओ, मेंटल सेट कौन सी लाइन डिफाइन कर रही है? Quality and speed of perceiving and problem solving under some condition. It can enhance quality and speed of perceiving and problem solving in new situation. It may inhibit, distort quality of mental activities in new situations, or it may inhibit quality of mental activity under some conditions. कब क्या कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है मेंटल सेट? C. It may inhibit and distort quality of mental Yes. activities in new situation. यस, ठीक है। डाउट तो नहीं है ना किसी को कुछ इसमें? मैम मेंटल सेट और ये हमने बाइसेस में पढ़े थे ना, उसमें जब मेंटल सेट कंफर्मेशन बाइसेस, ऑब्स्टेकल्स में भी पढ़े थे हमने ना। यस मैम, तो ये हाँ। डिस्टोर्ट ही करेंगे ना। हाँ, क्योंकि मेंटल सेट से फिक्स हो जाता है ना दिमाग, वो याद नहीं है, वो स्क्वायर वाला था, 4-5 डॉट्स थी, हम उनको एक ही तरीके से जोड़ते हैं बार बार, यस मैम, राइट? उससे Yes, हम नया कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, पुरानी तरीके से करते हैं काम को। ठीक है। अवेयरनेस ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस एनेबलिंग इफेक्टिव लर्निंग थ्रू करेक्शन इज कॉल्ड metacognition. वेरी गुड। व्हाट डज रिड्यूस द प्रॉब्लम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द गोल? अगर गोल बहुत दूर है और बहुत बड़ा है तो कौन सा तरीका यूज करते हैं? Means and end analysis. Very good. At what level do we understand the complete meaning and senses of language structure? कल ही पढ़ा था हमने ये। किसमें मीनिंग समझ आने लगता है, कौन से लेवल पे? मॉर्फीम। मॉर्फीम, द स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ी थी ना कल, जिसमें Yes, मीनिंग होता है, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। ये तो अभी पढ़ा है हमने। थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस इंडिकेट Positive correlation between intelligence and creativity up to a particular level. वेरी गुड।
Using Sternberg theory as the reference, match the list. Again, this is also simple. Experimental, contextual, componential, analytical, creative, practical, successful. ये हमने डिस्कस किया था और उस वक्त भी मैंने बोला था ये नाम अच्छे से याद करने हैं हमें. बताइए एक्सपेरिमेंटल के साथ कौन सा होना चाहिए? क्रिएटिव. Practical, ma'am. Practical will be contextual. If you Contextual. remember. यस मैम. कंपोनेंशियल के साथ एनालिटिक. Exponential के साथ analytic. B2 ये B3 बनेगा. and C1 अभी. ठीक है, डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को कोई? No, ma'am. ये these are direct questions, हाँ, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है. Again, the type of bias and decision making. This we all have studied. किसमें क्या क्या होता है? एंकरिंग का कौन सा होगा? फर्स्ट होगा मैम मेकिंग एस्टिमेट्स फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू. वो हिंट आपने साइड. मार्केट वाला जो एग्जांपल दिया था. राइट राइट. हिंट साइड. हिंट साइड क्या होगा? एडजस्टिंग पास्ट इवेंट्स बाय करंट नॉलेज. परफेक्ट. फ्रेमिंग. रिप्रेजेंटेटिव का होगा मोस्ट स्टीरियोटिपिकल. फ्रेमिंग का मैम थर्ड होगा फ्रेजिंग ऑफ सिचुएशन गाइड्स. डायरेक्ट है. ठीक है, हो गया. सॉर्टेड. यस मैम. Which one is not obstacle to problem solving? Direct question again. D. हमने नॉट. यस मैम. ह्यूरिस्टिक. not heuristic. एक मिनट सही बोल रहे हैं. हाँ ठीक है, परफेक्टली यस फाइन. मैम. नॉट पूछा है सही. ना. हाँ सही है. Assertion reason. Algorithm is logical rule that guarantees solving particular problem. Reason. One can find solution even to complex problem by following step by step procedure. बताओ सही है गलत? Algorithm पढ़ा था हमने अच्छे से. यस मैम. हम्म. यस मैम. दोनों Reason- स्टेटमेंट सही है और वन कैन फाइंड और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है. Right. Sentence blue jeans wear false smiles has correct dash but incorrect dash. Blue jeans wear false smiles. Yes, correct and but incorrect. D. Okay, D is about syntax And and then semantics. semantics. Syntax का क्या मतलब होता है? मैं वो ऑर्गेनाइज करना ग्रामेटिकली पूरे सेंटेंस को. तो Syntax सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट. तो हाँ और ग्रामेटिकली सेमेंटिक्स का परफेक्ट होता है कि पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग निकल के आ रहा है. है. राइट. वेरी गुड. यस. मैच द फॉलोइंग अगेन. ये भी सब हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ थिंकिंग में. ऑटिस्टिक का क्या होगा? फैंटेसी. राइट. रियलिस्टिक थिंकिंग. Reasoning. कन्वर्जेंट. Unusual Unusual uses. uses. Creative thinking, drawing facts. Take a pause and rethink. Convergent thinking. Creative thinking. क्रिएटिव थिंकिंग इज अनयूजुअल यूजेस. क्रिएटिव ना. ये बोल दिया. ड्राइंग पढ़ के क्रिएटिविटी बोल दी. यही किया है ना? यस मैम. ऐसे ही करते हैं हम जल्दबाजी एग्जाम में. यस मैम ऐसे ही किया है.
बात तो पढ़ लो, वो क्या कह रहा है, आगे फैक्ट्स लिखा है। कन्वर्जेंट के साथ अनयूजुअल जा ही नहीं रहा है कहीं से और भी। यही होता है मैम एग्जाम दे करके कि एग्जाम इजी था, बस हम गलत कराए हैं, कुछ मिस्टेक्स कराए। हाँ, इतना सिंपल ma'am. क्वेश्चन है और तुम ऐसे गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा। सॉरी मैम। Creative thinking unusual uses, convergent thinking drawing facts. Who among the following is credited with proposing the investment theory of creativity? अभी क्या है ये तो मैम? अभी अभी किया, अभी अभी क्लास में पता D. चल जाएगा कितना सुना। Sternberg. Which of the following are components of metacognition? Again, very easy. कौन से दो Knowledge and components? regulation. Knowledge and Knowledge and regulation. regulation. Yes मैम. Which of the following are elements of language acquisition process? 1, 2, 3 phoneme, morphemes and syntax. Right, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। For becoming a good basketball player, one must use, बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे अगर बास्केटबॉल प्लेयर बनना है किसी को तो? Algorithm. A. एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करोगे, ट्रेनिंग लोगे, शॉर्टकट नहीं Yes, मार ma'am, सकते। yes. Yes मैम. अकॉर्डिंग टू गोलमैन, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस कंपोनेंट क्या क्या आता है इसमें? हैंडलिंग फीलिंग सो दैट दे आर appropriate, ability to Yes मैम. soothe oneself, ability to shake off rampant anxiety, gloom, irritability, recognize feeling as it happens. 1, 2 and 3. Recognizing feeling की बात नहीं की थी मैम इन्होंने. Recognizing feelings as it happens. ठीक है, तो मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, Yes, रिकॉग्निशन की बात नहीं हो रही है, कैसे yes, उसको ma'am. मैनेज करना है, मैनेज करना है. ठीक है। तो सिर्फ इस पॉइंट को स्किप करना है हमें। Creativity has been conceptualized in terms of which of the following? Person, potential, process, perseverance. Person, potential and process. ठीक, perfect. Which of the following problem solving technique involve analysis of difference between current situation and the desired set goal, then doing something to reduce the difference? Same question repeat हो रहा है, सिर्फ दूसरे words में दिया गया है। Means and analysis. ठीक है, अभी आया था ये क्वेश्चन, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज किया है उन्होंने थोड़ा सा। Yes, ma'am. Mayer-Salovey-Corso emotional intelligence test measures which of the following? Perceiving emotions, using emotions to facilitate thought, understanding emotions, self-motivation. ABC, perceiving emotions, using emotions to facilitate thought and understanding emotions. और ये किस में था? Self motivation. ये Goldman. यस, ये गोलमैन का था। हाँ, गोलमैन. Yes मैम, ये मेयर सॉल्वेंट. हाँ। Torrance used the term creativity handicapped for whom? Students very high in creativity but low in academic achievement. Student high in intelligence but low in creativity. Student average A in है, both. ma'am. Okay, great. इसका A ही है, ठीक है। Yes मैम. तो जो स्टूडेंट्स हाई होते हैं क्रिएटिविटी में और लेकिन अकेडमिकली अचीव नहीं कर पाते, उनके लिए क्रिएटिविटी हैंडीकैप टर्म यूज किया था टॉरेंस ने। Psychometric test of creativity like Torrance test, TTCT index measure creativity in terms of person, process, product, persuasion. Process. Right. कैसे? कैसे कर लाइक टॉरेंस ऑफ थिंकिंग. मैम इसमें थिंकिंग इंडेक्स मेजर की बात की है, तो जो भी हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस जो भी चल रहा है,
इसमें एग्जैक्टली और इसमें भी हमने पढ़े हैं ना पैरामीटर्स, वही ओरिजिनलिटी, यस मैम, फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो ओरिजिनलिटी, सब है ना, वो सारा इलेबोरेशन। प्रोसेस की तो, हाँ वो सब यस। प्रोसेस की तो बात हो रही है। हम्म। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैच करना है। कौन सा है बिग सी क्रिएटिविटी? बिग सी क्रिएटिविटी ऑफ एमिनेंस। लिटिल सी? Creativity of everyday life. मिनी सी? Subjective and personal form of day-to-day creativity. एंड सॉरी आंसर ही हो गया ये तो। Professional creativity. In Taurus test of creative thinking, picture construction activity is code for which of the following? Picture construction activity. इसमें Fluency, flexibility. लॉजिक लगाना है। हाँ, चाहे ये आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सिर्फ लॉजिक लगाना है अपना। Yes मैम। ये आएगा मैम ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। और क्यों आएगा? अभी आपने तो बोला लॉजिक लगाना है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन की बात हाँ। की गई है। हाँ तो पिक्चर कंस्ट्रक्शन की बात कही है, तो फ्लुएंसी यानी कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस का तो कोई Yes, लेना ma'am. देना ही नहीं है ना। और एक फ्लेक्सिबिलिटी। ही, हाँ एक ही पिक्चर बनेगी। फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सारे टाइप की पिक्चरें भी नहीं बनानी है, एक पिक्चर बनानी है, या तो वो ओरिजिनल होगी बहुत ज्यादा, या उसके अंदर कुछ डिटेलिंग होगी, बट दो ही चीजें हो सकती है। हाँ, इसके पिक्चर का इनके अलग अलग भी तो है ना, अगर हम मतलब टॉपिक भी पढ़े तो जैसे पिक्चर कंस्ट्रक्शन की ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, मैंने कुछ ऐसा भी पढ़ा था इसका ना, कंस्ट्रक्शन जिसमें फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी भी आती है, कुछ तीन भी आते हाँ, हैं। तो इनके वो एक्टिविटीज चेंज होती रहती है ना अकॉर्डिंगली, उसको मेजर करने के लिए। इसमें कुछ टास्क होते हैं, मतलब अलग अलग टास्क होते हैं और उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, मेरे को मिलता है तो मैं भेजती हूँ इसका ना, या ऑब्वियसली नोट्स में ऐड कर दूंगी इसको। ठीक है मैम। Which of the following are steps of problem solving cycle? ये भी सिंपल है। तो क्या पढ़ा था हमने? कोई शॉर्टकट पढ़ा था ना वैसे इसमें हमने एक, पहले क्या पढ़ा था? आइडियल समथिंग लाइक दिस, ऐसा शॉर्टकट कुछ पढ़ा था ना? यस मैम। I for identification, D for defining the problem, है ना? E for yes मैम। elaborating upon it, फिर allocating the resources, and finally उसको वापस से लूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में ही है ऑलरेडी। Question number 30. The inferential technique that A borrowed his father's car during a college vacation and smashed if after the party A attended. ठीक है, पापा से गाड़ी की चाबियां ली है और गाड़ी ठोक दी है। Expected reaction of his father run through A's mind. अब क्योंकि गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है बच्चे के? फादर का रिएक्शन क्या होने वाला है? वो गलती करने के बाद डरते नहीं है, अरे आज तो घर लेट हो गए, मम्मी पता नहीं क्या बोलेगी, या तो पिटाई पड़ेगी, या फोन ले लेंगी, या खाना नहीं मिलेगा, तो चलता है ना दिमाग में। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज वो चला रहा है दिमाग में। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ह्यूरिस्टिक? कौन सा शॉर्टकट है ये? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। व्हाई अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक होता है कि जो भी मींस ये भी बोल सकते हैं कि जो भी पहले हुआ है उससे हम कहीं ना, जो मतलब हमारे माइंड में चल रहा है, मींस मैम मैंने ये कैसे किया है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक करते हैं हम किसी भी
जैसे किसी कल्चर के पर्सन को देखकर जो भी हमारे माइंड में जो चीजें आ रही हैं, हम्म कंजक्शन एरर भी नहीं होगा, स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक भी नहीं होगा, तो अवेलेबली ह्यूरिस्टिक मैंने इसलिए चूज किया। ओके, तो यू चूज द अदर वे अराउंड। वैसे हाँ, तो अवेलेबिलिटी मतलब इसलिए होगा, हाँ ओके, अवेलेबिलिटी इसलिए होगा, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब है जो चीजें हमें इजीली अवेलेबल होती है ना पहले से, वो चीजें दिमाग में आसानी से आती हैं। तो यानी कि जो चीजें उसके साथ पहले हो चुकी हैं, हाँ हाँ हाँ, यस तो मैम। वही उसके दिमाग में आ रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो चीजें अवेलेबल है ना उसको ऑलरेडी दिमाग में, यस मैम, ये तो डिस्कस उसकी भी एक्सपीरियंस है ना, इसलिए। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने रखा है जो assertion रीजन के लिए। Concepts are used to solve problem as well as to think creatively. Reason: concepts are useful for identifying objects and saving us from learning the same thing again and again. बताओ A. why? Concepts are used to solve problems as think creatively. मैम ये मैंने किया है कि असर्शन जो ये कॉन्सेप्ट्स वाली बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम एज वेल एज टू थिंक क्रिएटिवली, ये ट्रू है। रीजन बोल रहा है कॉन्सेप्ट्स आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड सेविंग अस फ्रॉम लर्निंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो वो अगेन एंड अगेन की जो बात कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं क्रिएटिवली की बात कर रहा है। अगर मैं इसमें वाई करके करूँ तो बिकॉज कॉन्सेप्ट आर यूजफुल फॉर आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं उसको। एंड सेविंग अस फ्रॉम लर्निंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। यस, हो सकता है इसका ए कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इन्होंने पहले स्टेटमेंट में क्रिएटिविटी की बात कर ली, दूसरे स्टेटमेंट में ये सेम थिंग अगेन एंड अगेन वाला फ्रेज यूज कर दिया है इन्होंने। तो ऐसा फर्स्ट रीडिंग में ऐसा लग रहा है दो डिफरेंट बातें हो रही हैं दोनों सेंटेंस में। फर्स्ट रीडिंग में ऐसा पोर्ट्रे हो रहा है, क्रिएटिविटी भी, और फिर दूसरी बात कह भी रहे हैं कि एक ही चीज हम बार बार करना नहीं चाह रहे हैं, मतलब एक ही चीज बार बार करने में मेहनत नहीं लगाना चाह रहे हैं। ओके, भी हो सकता है मतलब फिर हम दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो। Concepts are used to solve problem as well as think creatively for identifying objects, saving us from learning the same thing again and again. या तो उस ए भी रॉन्ग हो जाएगा फिर, या तो दोनों ही वो हो जाएंगे यूजफुल, या फिर सिर्फ रीजन करेक्ट होगा। क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमें पुरानी चीज को, मतलब पुराना कॉन्सेप्ट है, वी हैव थिंग्स ऑलरेडी हियर ना, तो वो हमें उसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा rather देन थिंकिंग क्रिएटिवली। जो सिमिलर प्रॉब्लम्स आएगी, सिमिलर प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो एसर्शन उस स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बट फिर हम उसमें क्रिएटिवली तो नहीं सोच पाएंगे ना। नहीं। और जो रीजन है वो अकेला स्टेटमेंट सही है, अकेले पढ़ो ना इस स्टेटमेंट को, रीजन वाले को। यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड सेविंग अस फ्रॉम लर्निंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सेम थिंग, बट मैम ये फिर सेविंग की बात कर रहा है ना, सेविंग अस फ्रॉम लर्निंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, कि हम सेम ही चीज बार बार लर्न ना करें, उस चीज से भी ये हमें क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। हाँ, तो रीजन अकेले अगर हम पढ़ रहे हैं, इसको भूल जाते हैं, तो ये तो बात तो सही है ना कॉन्सेप्ट के बारे में। ये स्टेटमेंट तो सही है ना। यस मैम, कॉन्सेप्ट यही तो मदद करता है। एनिमल का कॉन्सेप्ट है, नया एनिमल सीखा, उसके बकेट में डाल दिया, टाइम बच गया हमारा।
यस मैम। यही तो कह रहे हैं, तो स्टेटमेंट तो सही है ये रीजन वाला। एजर्शन वाले भी स्टेटमेंट में थोड़ी दिक्कत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, लेकिन क्रिएटिविटीवली भी हम सोच पा रहे हैं कॉन्सेप्ट की वजह से। कॉन्सेप्ट तो पुराने हैं हमारे। हाँ, फिर तो हम क्रिएटिव, कुछ उसमें क्रिएटिव तो होगा ही नहीं ना। हाँ ठीक है, तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है इसका ए फॉल्स होगा और आर भी फॉल्स। नहीं, ए क्या है? आंसर ही नहीं है हमारे वाला तो। कुछ तो है मैम इसमें ना, ये देखना पड़ेगा बोथ एक ए बार। एंड आर आर ट्रू। फिर या तो ये होगा, फिर नहीं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन as well as to think creatively। मैम इसको एक बार चेक करके तब देखते इसको हैं। एक बार, हाँ इसको चेक करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन को एक बार ना। हाँ, यस मैम। कभी कभी एजर्शन रीजन बहुत फंसा देते हैं। ठीक है, इसको एक बार चेक करेंगे दोबारा से। और मैम जो ठीक है। यूजीसी जो आंसर देता है वो बिल्कुल अपने लेवल पे अलग ही देता है, समझ ही नहीं आता कि वो हाँ होता है कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो उसके फिर अलग ही हम थॉट दूसरी अप्रोच पैटर्न चलते हैं। लगाएंगे। फिर हमने पढ़ा था ना अभी क्रिएटिविटी और बाकी थिंकिंग में, फिर हम रिवर्स सोचते हैं ना, फिर हम आंसर से बैकवर्ड एनालिसिस करते हैं फिर बैकवर्ड, हम यस मैम। कि ये इसका आंसर कैसे हो सकता है। ठीक है, वो करेंगे। तो विद दिस यूनिट 6 हैज बीन फिनिश्ड। एक टॉपिक है छोटा सा जो मैंने नहीं डिस्कस किया है, जो मैं अभी तो नहीं लूंगी बिकॉज 8 बजे आपकी दूसरी क्लास भी है। बट व्हाट आई कैन डू ना, आई कैन शेयर उसके जो भी नोट्स होंगे या प्रेजेंटेशन पीपीटी भी है, वो मैं बताती हूँ। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जो हम थिंकिंग, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी ना, तो उसमें था थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स। थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स में उसका एक बार पीपीटी खुले तो बताती हूँ आपको। पीपीटी जस्ट अ मिनट। हाँ